दासी को जानसी की बहन का नाम ऋतु है। इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर के भवन में बीज बोने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से धन की आशीष दी। उसके बाद दुष्ट ने इनके मन में डाला कि ये भवन में बीज नहीं बोएंगे, उसका दसवां नहीं बोएंगे। लेकिन परमेश्वर के दास की बात को मन में रखते हुए, वचन को मन में रखते हुए इस बहन ने दुष्ट को लज्जित किया, परमेश्वर को महिमा दी है और परमेश्वर के राज्य में उसका दसवां बोया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को जय मसीह की। जय मसीह की। आपकी कलीसिया को जय मसीह की। जय मसीह की। बताइए आपकी गवाही क्या है? नाम बताओ अपने। क्या है? मेरा नाम ऋतु है, मैं कोटला से हूँ और मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरा कमेटी के पैसे आने थे, तो उस लड़के ने कमेटी के पैसे मेरे आधे दिए थे। तो उसमें से मैंने सबसे पहले तो जो 10वां अंश बनता था प्रभु का, मैंने वो निकाला। उसके बाद मेरे पास जो बचे मैंने उसका किराया दे दिया। तो उसमें से सिर्फ मेरे पास 300 रुपये बचे थे और मेरे घर में ना आटा था ना चावल था। और अगले दिन मेरी बेटी को स्कूल जाना था। मैं टेंशन में थी कि मतलब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँ, और उसको कल कुछ लेके भी जाना है। तो मैं 300 में से तो आटा चावल लेकर आ गई। तब मैंने 10वां अंश बोया। अब जैसे मैं एक ऑनलाइन ऐप पे होस्टिंग करती हूँ, तो उससे मेरे को अर्निंग होती है मंथली। तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने अपने आप ही मुझे बोला कि ऋतु अपना मुझे गूगल पे नंबर दो। तो मैंने कहा क्यों, आप क्या करोगे? मैंने उनको कभी कोई अपनी दुख परेशानी नहीं बताई, कुछ नहीं, क्योंकि अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है उस ऐप पे। तो मैंने उनसे कभी कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करी। उन्होंने अपने आप ही नंबर मांगा। मैंने कहा आप क्या करोगे? उन्होंने कहा दो तो सही। मैंने उनको नंबर दिया और आधे घंटे बाद ही मेरे फ़ोन में मैसेज आता है कि उन्होंने मेरे अकाउंट में 5000 रुपये डाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे अकाउंट में 5000 क्यों डाले? उन्होंने कहा बस मैंने ऐसे ही डाल दिए, मेरा मन किया। ये कब की बात है? ये अभी तब आप नहीं, जब तब आप परमेश्वर के भवन में अपना दसवांश बोल चुके थे या नहीं? नहीं, मैं बोल चुकी थी 10वां अंश। हालेलुया, हालेलुया। आगे बताओ। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा नहीं बस मैंने ऐसे ही डाले। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसमें से मैंने फिर मेरे को लगा कि मुझे 10वां अंश बोना चाहिए। तो शैतान ने मेरे मन में काम किया कि ये तो तेरी कमाई का हिस्सा नहीं है, तू इसमें से मत बो, क्योंकि सिर्फ कमाई में से बोना होता है। तब मुझे पास्टर जी की एक बात याद आई कि अगर सड़क से भी तुम्हें 1 रुपया पाए तो उसमें से भी खुदा का हिस्सा बनता है। तब मैंने शैतान की बात ना मानकर, उसको डांट लगाकर मैंने उस 5000 में से भी प्रभु के लिए बोया। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुदा उनका। जैसे देखो, इनको जब इनकी कमेटी खुली थी तो इन्होंने परमेश्वर के भवन में कॉल करा, वॉलंटियर को कॉल करा। इन्होंने कहा आप अपना स्कैनर भेजिए, हमें दसवांश भेजना है। देखो जैसे इस बच्ची ने अपना दसवांश परमेश्वर के हजूरी में बोया, तो परमेश्वर ने, जैसे कि आपने इनकी गवाही सुनी है, इन्होंने कहा था कि मेरे पास क्या 300 रुपये बचे थे। और आप जानते हो कि 300 रुपये में घर नहीं चलता। और परमेश्वर जानता था कि इस बच्ची ने अपने काम में वफादार रही, इसने अपना दसवांश बोया और परमेश्वर ने इनके लिए रास्ता खोला। और देखो फिर भी कैसे शैतान इनके मन में बात कर रहा था कि नहीं, तू ये तेरी कमाई का थोड़ी ना है, तूने इसमें मेहनत थोड़ी ना करी है। मगर जैसे कि आप जानते हो, परमेश्वर के दास सिखाते हैं कि अगर आपको रोड पे भी 10 रुपए या कुछ भी आपको पाता है तो उसमें से भी परमेश्वर को हकदार बने, उसमें से भी आप अपना बीज बोए। और जब जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाएं, जोर से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, ऐसे आप भी अपना बीज लगातार परमेश्वर के भवन में बोए, चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी हो। जब आप अपना बीज परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे ले रहा है, नहीं, आप परमेश्वर को कुछ ही नहीं दे सकते। सब कुछ परमेश्वर हमें देता है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम परमेश्वर को कुछ दें। ये परमेश्वर ने इसलिए हमारे लिए ठहराया कि ताकि परमेश्वर हमें परख सके कि मेरे बच्चे मेरे साथ वफादार हैं या नहीं है। ठीक है, मैंने जितना 10वां अंश बोया था, प्रभु ने उसके डबल से भी डबल मुझे ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ताली बजाते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कभी भी आप अपने बीज को हल्के में न ले, और कभी भी
जब आप दसवांश देते हो तो कभी भी फुड़फुड़ा के मत दे कि हम हमारा घर कैसा चलेगा, हम ये बीज बो रहे हैं। जब भी आप दो आनंदित होके दो और ये खाओ कि परमेश्वर हम ये बीज तेरे राज्य में बो रहे प्रभु तो हमारे जीवन में बड़ा करेगा। ठीक है, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और कुछ गवाइए।